जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस संडे में। आज का अद्भुत खुलासा का साथ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने, इस वीडियो को समझने, इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी को विनती करता हूं। तो आज का जो स्टडी है, स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल, एपिसोड नंबर 6, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्याय, मत्ती की अध्याय, मरकुस की, लूका और यूहन्ना। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर और एक बार परमेश्वर का विशेष एक ऐसा ट्रैफिक, एक ऐसा विषय जो अद्भुत बातें आपको आज सिखाएगी परमेश्वर। तो 4 सुसमाचार की पुस्तक पर अध्याय, अगर इंट्रोडक्शन का लेसन आपने देखा होगा एपिसोड नंबर 1 में, तो आपने देखा होगा तो मैंने सेक्शन को डिवाइडेड किया है कई हिस्सों में, जिसमें हिस्से, पार्ट्स और कैरेक्टर्स, चरित्र, टोटल 20 हिस्से हैं, जिसमें यीशु की कम से कम 20, चारों किताब में मिलाकर 20 ऐसे हिस्से हैं जिसमें से अभी तक कुछ प्रचार मैंने कर चुके हैं। यीशु की वंशावली का हिस्सा आपको सिखा चुके हैं, यीशु के जन्म का हिस्सा आपको सिखा चुके हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा आपको सिखा चुके हैं, यीशु का बपतिस्मा का हिस्सा आपको सिखा चुके हैं। साथ ही साथ कुछ चरित्र आपके बीच में मैं रख चुका हूं, एक यूसुफ और मरियम का, और जकरिया और एलिशिबा का, ज्योतिषों का, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चरित्र को आपको बीच में रख चुका हूं। अब 20 में से 5 हिस्सा यीशु की परीक्षाओं का, टेम्पटेशन ऑफ जीसस, 4 डेज एंड फास्टिंग में, आज उसमें बात करूंगा। तो फिर यीशु का घोषणा करना का हिस्सा सुसमाचार को लेकर, यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, उसके बाद यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा, यीशु के चमत्कारों का हिस्सा। तो अभी आपके बीच यीशु की परीक्षा का हिस्सा, 40 दिन उपवास के हिस्सा। इस बातें को आज मैं रखूंगा। मुझे एहसास है और मैं जानता भी हूं कि यीशु की परीक्षा के ऊपर हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन मेरा ये दावा है और आपको यकीन दिलाता हूं कि जब ये एपिसोड नंबर 6, आज का ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप देखोगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप खुद ही कहोगे कि बहुत डिफरेंट, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में सुभाष भाई हमने हमको आप अध्ययन दिया। ठीक है, आपने हमको अध्ययन दिया, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो सबसे पहला दोस्तों आपको बताते चलूं कि 40 दिन के उपवास का कनेक्शन किसके साथ। एक तो हम मूसा 40 दिन उपवास गया था, दूसरा एलिसा 40 दिन का उपवास, और यीशु के भी 40 दिन के उपवास। तो मूसा के 40 दिन का उपवास और एलिसा के 40 दिन का उपवास। और एक कहाँ लिखा है? निर्गमन की किताब 34 का 28 में लिखा है। मैं आप मूसा के 40 दिन का उपवास को पढ़ सकते हो, वहां निर्गमन की 34 का 28 में हम पढ़ सकते हैं। और एलिसा क्या 40 दिन उपवास किया था?
यस, जी हाँ, किया था। तो पहला राजा 19:8, फर्स्ट किंग 19:8 में लिखा है कि अंत एलिया उठा, अंत एलियाजर उठा, उसने खाया पिया, जो कहा गया था, यानी कि रोटी भोजन ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो 40 दिन और 40 रात यात्रा कर सके। उस दिन खाना खाया और 40 दिन रात यात्रा करते रहा, तो कहते हैं उपवास। तो यहाँ पर कनेक्शन क्या है सुनिए। बाइबल के अंदर आप जितने भी परमेश्वर की ओर से है अद्भुत तरीके से जो इस्तेमाल किए हुए ना, ऐसे अद्भुत चीजों में ले जाता है, अपने पास बुलाता है, अपने पास। मूसा को 40 दिन, दिन रात 40 दिन 40 रात, एलिया 40 दिन 40 रात। यीशु जी, मैं आज उसका ऊपर बात करूंगा। पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया। साथ ही साथ आपको याद होगा लूका के 9:33 में, लूका 9:33 में लिखा है कि जब वे उसके पास से जाने लगे, कौन? मूसा और एलीशा, तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। याद रखो ये यीशु के टाइम पे की बात है। तो कहता है अंत हम 3 मंडप बनाएंगे, टैबरनेकल या तंबू, जो भी आप बनाएंगे। तो एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अब सोचिए यीशु जिसको मत्ती, लूका, मरकुस, क्योंकि ये तीनों किताबों में यीशु के फास्टिंग का जिक्र है, यूहन्ना में नहीं। लेकिन मत्ती इंडिकेट करता है किसको? यहूदी कॉन्सेप्ट को। और साथ ही साथ जो उस वक्त में रोम में थे, तो रोम के हिसाब से यीशु कितना दुख उठाएगा, कितना वेदना के साथ, ये एंगल दिखाता है। दूसरे उसको प्रेस करता है। लूका कहता है वो मनुष्य था, 100% मनुष्य था वो। तो मनुष्य मूसा, एलिया कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाकर 40 डेज फास्टिंग। अब मैं इसको तो यहाँ नहीं जोड़ सकता। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि मूसा ने किया, एलीशा ने किया, यीशु ने किया, तो आपको भी 40 दिन में फास्टिंग में जाना पड़ेगा। नो, नेवर, गलत हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपको लीड करता है तो 40 दिन क्यों, 80 दिन फास्टिंग में जाइए, अगर पवित्र आत्मा लीड करता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने लीड नहीं की, परमेश्वर की आत्मा ने लीड नहीं किया, नहीं कर रहा है, तो किसी चरित्र से प्रभावित होकर या किसी को देखकर इमोशनल होकर तो भाई जाओगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पौलुस कहता है रोमियो का 10:2 में कहता है उनको धुन है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है। इसका मतलब भावुक होकर, इमोशनल होकर, क्योंकि मूसा ने किया, एलिया ने किया, यीशु ने किया, और कई बड़े बड़े सेवकों में प्रचार में मैं सुना हूं, बड़ा उत्पटंग लगता है साहब, और नॉन बिब्लिकल लगता है। कहता है ये अनाउंटिंग मैंने हासिल की 40 दिन का फास्टिंग में। क्या मूर्खता है, क्या गड़बड़ी है? आप कैसे हासिल कर सकते हो 40 दिन में? इसका मतलब क्या है
कि आप वो करवा रहे हो परमेश्वर के साथ में जो आपके साथ नहीं करना चाहता। और इसका मतलब हर 10 दिन 2 दिन 5 दिन में 2-3 उठेगा आदमी और कहेगा कि ओके पास्टर जी आप फास्टिंग किया, पास्टर जी, बिशप जी, अपोस्टल जी आप 40 दिन फास्टिंग में गए, मैं भी जाऊंगा और मैं भी हासिल करूंगा। गलत, टोटल बकवास है, क्योंकि सामर्थ आप नहीं मांगते, सामर्थ प्रभु देता है और अभिषेक आपका ऑलरेडी हो चुका है, पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपको जो भी पावर चाहिए ना पवित्र आत्मा का, वो मिनिस्ट्री के लिए पर्पस में होना होगा, मिनिस्ट्री के पर्पस में होना होगा। आप घर बैठ के टीवी देख रहे हैं और कहोगे कि मैं 40 दिन का फास्टिंग में हूं और मुझे पावर चाहिए, जैसा एलिशा ने एलिया से कहा अपना दुगना चाहिए। तो कई कहते हैं अभी कि मैं 40 डेज फास्टिंग में जाऊंगा और मुझे उसका इसका सेवकों का डबल चाहिए। नॉट इम्पॉसिबल है, मूर्खता है ये। तो परमेश्वर के पास आओ, प्रभु को पूछो, प्रभु मुझे आप क्या देना चाहते हो, और ये पवित्र आत्मा तय करेगा। यही तो कहता है पौलुस पहला करंथियों, आप अगर 12 अध्याय 7 से लेकर 8 तक पढ़ोगे, वही तय करता है। कौन? पवित्र आत्मा तय करेगा किसको क्या देना है और कब देना है। तो देखिए क्या जबरदस्त कनेक्शन है यीशु के 40 दिन उपवास का कनेक्शन। तो मूसा 40 दिन उपवास में गया, एलिया 40 दिन उपवास में गया और यीशु 40 दिन उपवास में, ठीक है, गया। अब और इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं निर्गमन की 34 का 28 में और पहला राजा 19 का 8 में आपको दे चुका हूं। और इसका कनेक्शन अद्भुत तरीके से यहां पर यीशु, मूसा, एलिया दर्शन, देखो ये तीनों एक साथ दर्शन। तो जितने भी परमेश्वर की ओर से है, तो ये क्यों है? ताकि उन दिनों की लोगों को पता चले, उस वक्त के लिए ये था। आज तो इसको ले सकते हैं आज, लेकिन कैसे? सीख के तौर पे, प्रचार के तौर पे, ज्ञान के तौर पे, लेकिन नकल मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं नकल मत करिए, क्योंकि मूसा ने किया मैं भी करूंगा, एलिया ने किया मैं भी करूंगा, तो यीशु ने किया मैं भी करूंगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो और एक बात सुनिए, लेंथ डे, आप जो जानते हैं लेंथ डे, ये लेंथ डे का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इसी से और शुरू हो गया, इसी से 40 दिन फास्टिंग शुरू हो गया। और मुझे ताज्जुब है कि कैथोलिक तो करते ही करते हैं, और जो परमेश्वर का जानने को दावा करते हैं ना, मैं परमेश्वर को जानता हूं, ऐसे ग्रुप भी कैरिस्मेटिक, पेंटिकस्टल, ये सारे लोग लेंथ डे फॉलो करते हैं। ये विचित्र है सब। तो हम क्या करें? प्रश्न उठता है, हम क्या करें? नहीं करना भाई, नहीं करना। फिर कहता हूं, परमेश्वर के आत्मा अगर लीड करता है तो आप करिए। तो आप 40 दिन क्यों, 20 दिन क्यों, 80 दिन फास्टिंग में जाइए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से ही। ओके, यहां तक ठीक। अब एक बात आपको समझनी होगी, इसी यीशु के 40 दिन के फास्टिंग में और वो टेम्पटेशन के लिए, इसी 40 दिन के फास्टिंग का टेम्पटेशन के घड़ी में एक बात आपको समझनी होगी, आपको एक बात समझनी होगी, और ये बहुत पावरफुल लाइन है।
बहुत गजब की बातें हैं कि शैतान ने अटैक यीशु पर नहीं किया। ये बहुत पावरफुल लाइन है। शैतान ने अटैक यीशु पर नहीं किया। बहुत पावरफुल लाइन, इसको ध्यान से सुनिएगा। शैतान ने अटैक यीशु पर नहीं किया, 40 दिन के परीक्षा में नहीं किया। तो प्रश्न उठता है क्यों और क्या है इसका निचोड़, मैं बताता हूं। नहीं किया। फिर यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ सुभाष भाई? इसकी, किसकी? यीशु की आइडेंटिटी पे अटैक किया। उसकी आइडेंटिटी पे किया अटैक, उसकी पहचान पे किया अटैक। उसकी पहचान क्या है दोस्तों? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यही यीशु आइडेंटिटी का साथ, यही यीशु की पहचान है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तीनों परीक्षा में आपको ये लाइन मिल जाएगी, पक्की मिलेगी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु पे अटैक शैतान ने नहीं किया। शैतान अटैक किया यीशु के आइडेंटिटी पर, पहचान पर। वो क्या पहचान लेकर आया था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान इस पे अटैक किया। तो आपको मिलता चला जाएगा ये तीनों परीक्षा में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने यीशु पे अटैक नहीं किया। यीशुआ यस्तुस क्रिस्तुस इस पे अटैक नहीं किया। उसकी ताकत भी नहीं है, उसकी ताकत भी नहीं है ना साहब यीशु पे अटैक करने की। ताकत शैतान की नहीं है यीशु पे अटैक करने की, क्योंकि शैतान को अच्छे से पता है ये कौन है। ये परमेश्वर को जानता है। याकूब 2:19 में परमेश्वर को जानता है शैतान। वो तो उस थरथराते हैं, लिखा है ना याकूब 2:19 में, परमेश्वर को जानता है शैतान, वो तो कांपते हैं और थरथराते हैं। क्या इसका औकात है शैतान की यीशु की पास आएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने अटैक किस पे किया? उसकी आइडेंटिटी पे किया, टाइटल पे। तो टाइटल क्या था? टाइटल क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये टाइटल के साथ यीशु आया था। तो लूका की किताब 3:22 लिखा है, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के नाई ऊपर उतरा और वहां आकाशवाणी हुई। ध्यान देना कि जॉन द बैप्टिस्ट देख रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर रहा है और आकाशवाणी तब ये हुई, क्या हुई? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जैसे ही आकाशवाणी हुई, लूसीफर ने ये आइडेंटिटी को कैच किया। ओके, जैसे आदम की वाटिका में परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में, लाइकनेस एंड इमेज, आदम और हवा, उसके बावजूद भी वो आता है, टेम्प्ट कर जाता है। आप सोच को देखिएगा। अब इसको टेम्प्ट किया, ऑफ कोर्स उस अधिकार को। किसको टेम्प्ट किया? उस अधिकार को। यहां पे भी लूसीफर शैतान ने यीशु पे अटैक नहीं किया, उसके आइडेंटिटी पे अटैक किया। इसको मैं क्यों रख रहा हूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? आज मसीह जनता, आपकी आइडेंटिटी क्या है? तो व्यक्ति पे वो अटैक नहीं कर रहा है। ये ध्यान देना, किसी मनुष्य पे वो अटैक नहीं कर रहा है, व्यक्ति के आइडेंटिटी पे अटैक कर रहा है। व्यक्ति के आइडेंटिटी पे शैतान काम कर रहा है। क्या बनकर आप काम कर रहे हैं, उस पे उसका अटैक है। क्या बनकर आप काम कर रहे हैं,
और वो सबके पीछे नहीं पड़ता। मैं रखूंगा इसको। वाह, वो सबके पीछे नहीं पड़ता। अमेजिंग पॉइंट है ये। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आकाशवाणी क्या हुई? तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। उसको उसमें पकड़ा, उसको उसने पकड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं यीशु की परीक्षा की हिस्से की। मतलब 3 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका के अनुसार तो पहला ये 3 पुस्तकों का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है जिसको मैं रखूंगा, उसको मैं रखूंगा। तो पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु 40 दिन जंगल में गए। और आप जानते हैं जानवर के बीच में, एनिमल्स, जंगली जानवर के बीच में यीशु मसीह थे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु जंगल में 40 दिन के लिए गए। ये टाइटल के साथ, आइडेंटिटी के साथ, जो कि मत्ती का अध्याय 4 अध्याय 1 से लेकर 2 तक मैं पढ़ूंगा। तो तक मैं पहले पढ़ लेता हूं। मत्ती 4 का 1 से लेकर 2 तक इसको मैं पढ़ता हूं। तो मत्ती 4 का 1 लिखा है, तब उस समय आत्मा, किस आत्मा यानी कि बिनियोमा, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? पवित्र आत्मा। मैं वो भी रखूंगा। पवित्र आत्मा का कनेक्शन लिखा है, मैं रखूंगा, वो भी रखूंगा, ताकि इब्लिस शैतान से उसकी परीक्षा हो। ताकि वचन कहता है, ताकि इब्लिस शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। ठीक, अभी इसको मरकुस क्या कहते हैं, देखिए मरकुस क्या कहता है। मरकुस 1 का 12 से 13, ये तीनों को मैं रखूंगा, तब आपको समझ आएगा। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, वहां लिखा है ले गया, यहां लिखा है भेजा। तो वहां पर लिखा है ले गया, यहां पर लिखा है भेजा। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के साथ रहा। और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। किसकी? यीशु की। और लूका कहता है 4 का 1 से लेकर 2 तक में क्या कहता है, देखो, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और शैतान ने उसकी परीक्षा करते रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। उन दिनों में मतलब जितने 40 दिन थे, कुछ ना खाया। अब जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। ये 3 कैमरा 3 तरीके से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये जो 3 पुस्तकें है ना, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में नहीं है। ठीक है, ये एंगल देती है कि आत्मा ने यानी कि पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया, जंगल में पवित्र आत्मा ने भेजा। लूका कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया। ये तीनों है, अद्भुत बातें हैं। ठीक है, तो अब शैतान ने परीक्षा कब की? ये प्रश्न उठता है दोस्तों, शैतान ने परीक्षा कब की? यीशु की परीक्षा कब की? ये आपको जानना बहुत जरूरी है और ये मेन वाइटल पॉइंट है। जब परीक्षा के साथ 3 दिन बातें हुई, जब यीशु के साथ 3 दिन बातें हुई, 3 बातें हुई, सॉरी 3 दिन नहीं, 3 बातें हुई। ये 3 बातें कौन सी 3 बातें हुई? पुत्र बन गया। कब परीक्षा की? ये 3 बातें ही आपको समझना होगा। कौन सी 3 बातें हैं? एक है जब पुत्र बन गया, जब पवित्र आत्मा मिल गया, जब उपवास में था। तो मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं। पहला, पुत्र, मैंने अभी कहा ना,
पुत्र उसका आइडेंटिटी थी, पुत्र उसका आइडेंटिटी थी। बोला ओके, अब ये 3.5 साल टाइटल के साथ घूमेगा, एक टाइटल लेकर काम करेगा, एक पास्टर का टाइटल, एक बिशप का टाइटल, एक अपोस्तल का टाइटल, एक डॉक्टर का टाइटल, एक पता नहीं इसका टाइटल, 5-fold मिनिस्ट्री का टाइटल। इसको लेकर जब वो शहर शहर, गली गली, गांव गांव बाहर घूमेगा, तब शैतान बोलता है ओके, अब इसके ऊपर नजर डालना पड़ेगा, अब इसके ऊपर आऊंगा मैं। तो वो टेम्प्ट दिखाता है, टेम्प्ट डालता है। दूसरा, पवित्र आत्मा जब मिल गया, बोला ओके, अब तो ये पावरफुल बन गया, अब तो इसे सामर्थ्य आ गया, तो उसको चेक करना ही पड़ेगा। और शैतान ताक में रहता है, ये आप जानते हैं। पतरस ने कहा, ठीक है ना, शैतान ताक में रहता है। मुझे तीसरा क्यों ज्यादा अच्छा लगा? तीसरा जब उपवास में था, तीसरा कब? जब उपवास में था। और यहाँ पे बात उपवास भी नहीं थी, यहीं पे आपको समझनी है। और यहाँ पे बात उपवास पे नहीं है, ये बात उपवास पे नहीं है, बात यहाँ सेवा की बोझ है, सेवा की बोझ है। यीशु ने कहा, क्या मुझे सेवा का बोझ है? मैं सेवा के बोझ के साथ जाना चाहता हूं, सेवा के बोझ का साथ मैं फास्टिंग में जाना चाहता हूं। तो क्या करे? चलो फास्टिंग में। ओके, पवित्र आत्मा ने कहा चलो फास्टिंग में। तो फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा लेकर गया, आप अपनी मर्जी से नहीं जाओगे फास्टिंग में। और साथ ही साथ सेवा के लिए खुद को समर्पण करना है, खुद को समर्पित होना है, खुद को बोलना प्रभु मैं बोझ उठाऊंगा, प्रभु मैं सेवा करूंगा। तब ये आपको समझना होगा। तो शैतान ने बोला ओके। तो शैतान ने परीक्षा कब की? शैतान ने परीक्षा तब की जब पुत्र बना, जब पवित्र आत्मा मिला, जब वो उपवास में थे। जबकि हम सेवा के लिए कुछ करूंगा, तब शैतान ने परीक्षा की। और एक बात याद रखिए, यीशु पृथ्वी पर 100% मनुष्य था, लेकिन उन्होंने सेम टाइम, एट ए टाइम 100% परमेश्वर भी था। ये बात को कभी नहीं भूलना। तो यीशु को ये ठीक लगा कि मुझे अब कुछ करना है, तो पवित्र आत्मा ने कहा चलो। तो लिखा है शैतान चुनता है, ही सिलेक्ट, वो चुनता है, शैतान चुनता है। कहां लिखा है? पहला पत्रस 5:8 लिखा है, सचेत रहो, सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारी विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह क्या करता है? उसको जब भूख लगती है ना, वो ढूंढता है। वो किसको शिकार करता? किसी को भी शिकार नहीं करता, वो ढूंढता है, वो ढूंढता है। लिखा है गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। तो वो सिलेक्ट करता है, तो शैतान चुनता है। तो इसने सिलेक्ट करा। और यीशु से हम ये सीख सकते हैं, जब पुत्र बन गया, शैतान ने बोला ओके। जब पवित्र आत्मा मिल गया, बोला ओके। जब उपवास में था, यानी कि गंभीर हो गया, मुझे सेवा करना है, तब उसने बोला ओके, अब इसको चुनता हूं। तो शैतान ने यीशु को चुना। इसीलिए तो लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान वो तक में रहता है। क्या लग रहा है? कैसे लग रहा है दोस्तों? क्या लग रहा है दोस्तों? जानते हो पौलुस ने क्या कहा? 2 कुरिन्थियों 2:11, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान
नहीं है। तो जुक्तियों प्लान करता है, वो स्कीम लगाता है, स्कीम बनाता है, योजना बनाता है। तो शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं ना, ताकि आपके बीच में रखूंगा पहली परीक्षा अभी आपके बीच में रखूंगा पहली परीक्षा में। तो पहली परीक्षा क्या है? पत्थर रटिया बन जाए, पत्थर रटिया बन जाए। ये फर्स्ट टेम्पटेशन, परीक्षा, फर्स्ट टेम्पटेशन जो लूसीफर ने कहा तुम परमेश्वर का पुत्र हो ना। याद रखो, यहां शैतान पुत्र से बात कर रहा है, यहां याद रखना है, पुत्र से बात कर रहा है, यीशु से नहीं। यीशु पुत्र बनकर आया, सन ऑफ गॉड। तो लूसीफर की ताकत नहीं है कि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़ा हो सके, लेकिन यीशु के पास वो इसीलिए आ सका क्योंकि यीशु एक टाइटल का साथ आया, आइडेंटिटी के साथ आया। बहुत लोग ये नहीं समझेंगे, मसीह भी नहीं समझेंगे, और बहुत गैर मसीह नहीं समझेंगे, खास करके मुस्लिम्स, कि ये कैसा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, कैसे आ सकते हैं, ऐसे कैसे यीशु के पास आ सकते हैं। यीशु गॉड है, यीशु खुदा है, यीशु थियोस है। तो कैसे आ रहा है भाई? इस जगह पे, इस जगह को पहचानो और आइडेंटिटी को पहचानो। इसीलिए तो लिखा है आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझता है, शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। तो पहला टेम्पटेशन, परीक्षा, पत्थर रोटी बना दे, पत्थर को रोटी बना दे। कहां लिखा है? मत्ती की किताब 4:3। तब परखने वाला पास आकर उससे कहा, सब को ध्यान देना, कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये यदि तू परमेश्वर का जो पुत्र है ये जरूरी क्यों था? उसने क्यों नहीं कहा यदि तू परमेश्वर है? बात को ध्यान देना, यदि तू यीशु है, उसने ऐसा क्यों कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है? तो फिर मैं वापस कह रहा हूं, शैतान ने यीशु पे अटैक नहीं किया, उसने उसकी आइडेंटिटी पे अटैक किया। जो आइडेंटिटी लेकर चल रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब मैं आपको बताऊं कि इसका निचोड़ क्या है, ये या खुलासा क्या है। तो ये घटनाओं से, ये जो घटना घटी उस वक्त में, तो यहां शैतान ने दो चीजें करी, बहुत अद्भुत बातें हैं। दो चीजें करी, वचन को लेकर दो चीज करी, आइडेंटिटी के लेकर। सबसे पहला ये वचन को ट्विस्ट करना, दूसरा ये वचन को कंटेक्स्ट के बाहर, वचन के कंटेक्स्ट के बाहर बोलना। एक तो वचन को ट्विस्ट करना, दूसरा वचन के बाहर, वचन के कंटेक्स्ट के बाहर बोलना। ये उनको करा, कौन? शैतान। ट्विस्ट किया यानी कि तोड़ मरोड़ कर, कंटेक्स्ट मतलब कि संदर्भ के बाहर पहले बात करते हैं, वचन को ट्विस्ट करना। पहला बात, तोड़ मरोड़ कर प्रेस करना। कैसे? शैतान नहीं चाहता था कि हम और आप मसीह लोग, ध्यान देना, शैतान नहीं चाहता था कि आप और हम, मैं तब भी और अब भी और आगे भी वचन से जिए। शैतान ये नहीं चाहता था। तो उसने करा क्या? लिखा है तेरे बारे में तो तू ये कर सकता है। लिखा है तेरे बारे में कि ये तू कर सकता है, पत्थर से रोटियां तू बना सकता है, लिखा है।
मनुष्य पुत्र लिखा है ना तेरे बारे में, तू ये कर सकता है मनुष्य का पुत्र, मसीहा क्रिस्तुस, तू ये कर सकता है। लेकिन उसने ये एंगल नहीं पकड़ा कि वचन से भी हम जिंदा रह सकते, ये एंगल नहीं पकड़ा। मैं आपको ये समझना होगा। तो सार उनको रखूंगा, मैं उसको रखूंगा। तो लूसीफर कहता है पत्थर रोटी बन जाए, वो खा, जो पत्थर से रोटी बन जाए वो खा, लेकिन वचन नहीं कहा, लेकिन वचन खा ये नहीं कहा। लिखा है लूसीफर ये चाहता था कि पत्थर से जो रोटी बन जाए तू वो खा, लेकिन वचन नहीं खाना। तो शैतान नहीं चाहता है कि हम वचन से जीवित रहे। शैतान नहीं चाहता कि हम वचन से जीवित रहे। सुनिए यिर्मयाह क्या कहता है, 15:16, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा वचन खा, और शैतान क्या कहता है कि रोटी खा। कहीं से भी आए, किसी एंगल से भी आए, परमेश्वर की ओर से नहीं तो और कहीं से भी आए, लेकिन तू कम से कम रोटी खा, वचन मत खा। सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है, सीधा कंसेप्ट है। अब आप सोच को देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा तू रोटी बना सकते हैं। परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र, तू रोटी बना सकता है। अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझसे तो परमेश्वर खुश है, और तेरे बारे में तो लिखा भी है। और जिसके चलते उसने कहा कि तू रोटियां बना सकता है। लेकिन लूसीफर का 2 काम है, एक है वचन का ट्विस्ट करना, दूसरा है कंटेस्ट के बाहर जाना। तो मैंने पहले ट्विस्ट पे बात कर रहा हूं। तो शैतान वचन को तोड़ मार कर बात करता है कि वचन मत खा, ज्यादा बाइबल मत पढ़, ज्यादा वचनों पे मत फोकस कर, ज्यादा प्रचार मत कर। तुम रोटियां बना सकते हो, लिखा ना तुम रोटियां बना सकते हो। लेकिन यिर्मयाह की 15:16 में कहता है वचन खा। परमेश्वर कहता है वचन खा, लेकिन यिर्मयाह 15:16 कहता है, परमेश्वर कहता है वचन खा। तब मैंने मानो उन्हें खा लिया। तब मैंने मानो कि उन्हें खा लिया, यानी कि वचन खा लिया। तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। क्या अद्भुत है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ परमेश्वर तब भी और अब भी और आगे भी हमसे ये कहना चाहता है कि तुझे सही खुराक, तेरी असली खुराक, तेरा एनर्जी ये रेड बुल नहीं है, ये खाना नहीं है। तेरी एनर्जी वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। देखो कहाँ लिखा है, हिजकिय्याह की किताब 3:1 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराना से बातें कर। पुस्तक में क्या था? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन था। तो कहता है खा। देखिए सुनिए दोस्तों कि ओल्ड स्टेटमेंट की बात ये कर रहा हूं मैं। तो परमेश्वर तब भी कहता था वचन खा, परमेश्वर अब भी कलेसिया के युग में भी कहता है न्यू स्टेटमेंट के हिसाब से वचन खा, वचन को खाओ। पत्थर से रोटी मत बनाओ, चमत्कार के मत बनाओ,
पत्थर से रोटी मत बनाओ, वचन खाओ। बात करते हैं कि अभी शैतान का हमेशा, अभी और आगे भी, ये सुन लो, शैतान का हमेशा, अब भी, आगे भी, तब भी, अब भी और आगे भी रहेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में वचन को तोड़ मरोड़ कर, वचन को उल्टे सीधे सिखाना और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन के बाहर प्रेजेंट करना, इसका काम रहेगा। तो यानी कि वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बोलना, और इसके पीछे चलने वाला कई पास्टर, कई पास्टर्स, कई प्रचार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करे जा रहा है। आज आप देख सकते हो, और जिसके चलते नतीजा ये निकला है कि पत्थर से रोटी बनाओ। और यीशु का जवाब और आपको मिलने जा रहा है, क्या कहते हैं देखिए, मत्ती 4:4 में उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने उत्तर दिया, कहता है लिखा है, इट इज रिटन, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, ये तू मुझे पत्थर से रोटी बनाने बोल रहा है, मैं बना सकता हूं। सुनिए, परमेश्वर का रोटी से कोई तकलीफ नहीं है। हमको जिंदा रहना है तो रोटी खाइए, रोटी खाना ही पड़ेगा, मतलब खाना चाहिए, पड़ेगा ना कि साहब उसके तकलीफ नहीं है रोटी से। लेकिन लूसीफर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में गया, कहता है कि ओके, ये जगह पे लिखा है कि आप कर सकते हैं। लूसीफर कहता है एक जगह पे लिखा है कि आप कर सकते हैं, जो यीशु कहता है लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, याद रखो, हर एक वचन से, नॉट रोटी, नॉट ब्रेड, हर एक वचन से जो वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ जीवित वचन से जीवित रह सकता, लिखा है। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो लूसीफर क्या कर रहा है? रोटी खा जीवित रहे, रोटी खा जीवित रहे। ऊपर से परमेश्वर क्या कहता है? वचन खा जीवित रहे, सीधी उल्टी। तो भाई साहब क्या की लिखा है, ये वचन कहाँ है? ये जो लिखा है ना शब्द, यीशु कहता है लिखा है, ये वचन कहाँ है? मैं सुनाता हूं, सुनिए। यहां वचन है व्यवस्था विवरण का 8:3 में। तो लिखा है, यहोवा ने तुमको विनम्र बनाए, यहोवा ने तुमको विनम्र बनाए और तुम्हें भूखा रहने दिया, तब उसने मन्ना खिलाया जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। यहोवा ने ये क्यों दिया, क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि तुम जानो कि केवल रोटी ही से नहीं है जो लोगों को जीवित रखती है। लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है। ये ओल्ड स्टेटमेंट की बात है। तो ओल्ड स्टेटमेंट भी परमेश्वर, ओल्ड स्टेटमेंट भी में भी परमेश्वर कहता था वचन खाओ, वचन को लाओ, वचन में जीवित रहो, और न्यू स्टेटमेंट में भी कहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहोवा के वचन पर आधारित है। इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा। तो हमें रोटी भी चाहिए और वचन भी। तो इसके मैं खिलाफ नहीं हूं कि रोटी खाना बंद कर दो, इसका खिलाफ मैं नहीं हूं। मेरा वचन सुनकर यह मत करिए। लेकिन शैतान रोटी को नहीं, शैतान रोटी को ही हाईलाइट किया, शैतान रोटी को ही हाईलाइट किया, रोटी को हाईलाइट किया। उसने कहा पत्थर से रोटी बनाओ, पत्थर से रोटी बनाओ। प्रभु की बात को इग्नोर करो, प्रभु की वचन को इग्नोर करो। और ये गया। और इस तरह आज भी बहुत से मसीह लोग पत्थर से रोटी बना जाए।
बन जाए, पत्थर से रोटी बन जाए, ये चाहता है बहुत से पास्टर। कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं से भी हो जाए, और कैसे भी चमत्कार हो जाए, कहीं से भी कैसे भी, बस चमत्कार हो जाए। कहता है हमको शॉर्ट चाहिए, हमको लॉन्ग टाइप नहीं चाहिए, हमको लॉन्ग नहीं कट नहीं चाहिए, हमके शॉर्ट कट चाहिए। लोगों को, विश्वास को, लोगों को, दोस्तों मैं कहना चाहता हूं हर कलीसिया के पास्टर को, दुनिया की कहीं से भी हो आप, लोगों को वचन खिलाओ, लोगों को वचन खिलाओ, वचन में मजबूत कराओ, रोटी मत बनाओ। जब वो प्रभु को जानेगा ना, क्यों वचन खिलाओ, जब वो प्रभु को जानेगा ना, तो प्रभु वो तब चमत्कार को देखेगा और चमत्कार को पाएगा। जब प्रभु को वो जानेगा तब वो चमत्कार को पाएगा। तो इसीलिए लिखा है आज बहुत से मसीह लोग पत्थर से रोटी बन जाए यही चाहते हैं, बस कहीं से भी आ जाए और जैसे भी आ जाए, जय चमत्कार हो जाए। हमको मतलब नहीं है कहीं से आया, कहां से आ रहा है, लूसीफर के पास से आ रहा है, या इल्यूमिनाटी से आ रहा है, दुष्ट आत्मा से आ रहा है, संसार से आ रहा है, दुष्ट आत्मा के पास से आ रहा है, उसका कोई कुछ भी मतलब नहीं है। बस चमत्कार हो जाए। मेरी सीधी हो गई, मेरी शादी हो गई, कहता है मेरी काम तेरा था सीधा हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, हमको बच्चा होना था, बच्चा आ गया। वो भी कहते हैं कंसेप्ट कर लो, ये कंसेप्ट है उन लोगों का कि बेटा पे दे दो, बेटी दे दो, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, मेरे को गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस ठीक हो गया, ठीक हो जाए, मतलब कहीं से भी आ जाए। इसी को कहते हैं मतलब पत्थर से रोटी बनाना, इसी को कहता है पत्थर से रोटी बनाना। लेकिन वचन नहीं चाहिए इनको, और इन जैसों को यीशु हमेशा वचन को कॉन्टेक्स्ट में ही बोलता है, हमेशा वचन के कॉन्टेक्स्ट में ही बोलता है। यीशु ने कहीं कहा, यीशु ने नहीं कहा कि शैतान को वो ठीक है मुझे भूख लगी है, ओबियस था उनको भूख लगी थी। याद रखो आप फास्टिंग में नहीं है, उसके बावजूद, अभी याद रखो आप फास्टिंग में नहीं है, उसके बावजूद भी आपको रोटी चाहिए। आप खुद सोचे, आप अच्छा खासा खा रहे हैं ना, उसके बावजूद भी रोटी के जाएगा में वचन खाओ ना यार, वचन खाओ ना यार। दूसरे शब्दों में वचन में फोकस करो। यीशु तो कर सकता था, 40 दिन फास्टिंग था, वो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। तो यीशु ने ये सबक दी कि सबक क्या दी, पहली परीक्षा का निचोड़ यहां है कि ये सीख दी, लिखा है परमेश्वर से जबरदस्ती कुछ मत करवाइए, उसकी मर्जी होगी तो वो करेगा, उसकी इच्छा होगी तो वो करेगा। ये सबक आप सभी को होना चाहिए। परमेश्वर से जबरदस्ती कुछ मत कराइए, उसकी मर्जी है तो करेगा, उसकी इच्छा है वो करेगा। तो मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर से जबरदस्ती कुछ मत करवाइए। कुछ लोग कहता है मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं और प्रार्थना करते जाऊंगा। वो जेद पकड़ कर बैठती है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मैं प्रार्थना और करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, कहते हैं ना मत्ती 7:7 में। लेकिन ये वचन को ध्यान देना, उनको पकड़ कर बैठा होगा। ये क्या, कौन सा वचन है? मत्ती 7:7 को पकड़ कर बैठा, उनको पकड़ कर बैठ गया है, मांगो मांगो, ढूंढो ढूंढो, खटखटाओ, ये वचन है उसका। दूसरा वचन ये भी मैं रखूंगा, वो भी तो देख लिया करो कभी भी। दूसरा वचन देखते नहीं, दूसरा वचन क्या लिखा है वो भी तो देख लिया करो। सुनिए, पहला यूहन्ना 5:14 क्या कहता है? हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यहाँ है, वो ये है कि
यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ये क्यों नहीं देखते? उसकी इच्छा, मैंने तो वही रखा। तो कुछ लोग कहता है अभी मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं मांगू और मांगता रहूंगा जब तक नहीं मिले तब तक और मांगूंगा। और क्या करूंगा? अफ्रीका के दास के पास जाऊंगा, या पंजाब में जाऊंगा, या बड़े सो कॉल्ड पिक्चर के पास जाऊंगा, हाथ रखूंगा। कहा परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछे, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को ये नहीं पूछेंगे। एक बार पूछ लेना कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। सुनिए, याद आया गत्समी बाग में यीशु मसीह बहुत वेदनाओं के साथ, बहुत दुख के साथ प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। उस प्रार्थना में वो इतना कठिन समय था, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी चैलेंज के साथ उनको क्रूस उठाना था। तो उन्होंने कहा ये कटोरा, मतलब ये जो टर्चर है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, तो ये जो वेदना है, ये टर्चर है, ये हट जाए। प्रार्थना करा था, लेकिन अगला ही पल उसने कहा, क्या कहा सुनिए, क्योंकि अगला पल का जो स्टेटमेंट है ना, वो परमेश्वर को दर्शाता है, वो परमेश्वर की ज्ञान को दर्शाता है। उसने कहा लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आजकल क्या कहते हैं सुनिए, ये क्या कह रहा है और आजकल क्या कहते हैं सुनिए। हे परमेश्वर तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, आजकल ये चल रहा है। आप बताइए, आप कितना गलत स्टेटमेंट हो, कितना गलत हो। सुबह उठते नहीं है, वो लंबी लिस्ट निकाल लेते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, आज ये चाहिए मुझे परमेश्वर, आज ये करवाना, आज वो करवाना। कुछ विचित्र स्पीचर, प्रॉस्पेरिटी प्रॉफिट, वो ये क्या करते हैं कि कन्फेस करो ब्रदर्स सिस्टर्स, यू हैव टू कन्फेस। कमाल है यार, कन्फेस करो। कहते हैं जो चीज को आपको चाहिए ना, उसको कन्फेस करो, जो कि सीक्रेट बुक का ये कॉन्सेप्ट लाया है। जो तुम कन्फेस करोगे वही होगा, वही आएगा। नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है और ये मूर्खता का स्टेटमेंट है। उठाते कहाँ है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कहीं से भी उठाकर कहता है कन्फेस करो, आपको चीजें मिल जाएगी। तो परमेश्वर का इच्छा कहाँ है बताइए, यहाँ कहाँ है बताइए, जरा सोचो दोस्तों। तो फिर से मैं रख रहा हूं कि परमेश्वर से जबरदस्ती कुछ मत करवाइए। पत्थर से रोटी बन सकती है, ऐसे चुटकी में बना सकता है प्रभु, लेकिन नहीं बनाया यीशु ने। तो यीशु ने नहीं बनाया दोस्तों, ध्यान देना, ये पहली परीक्षा जो आपको मैं रख दिया हूं। अब बात करते हैं दूसरी टेम्पटेशन, दूसरी परीक्षा में भी वही कंसेप्ट है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपनी आप को नीचे गिरा दे। आइए पढ़ते हैं मत्ती के किताब को। तो वचन 5, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, यानी कि यरूशलेम के मंदिर के अंगूरे पर, यानी कि मंदिर के एकदम टॉप पर खड़ा किया और उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वहां तेरे विषय में कौन, पिता, मतलब पिता की बात हो रही है यहाँ, पिता तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर से चोट पहुंचे या ठेस लगे। और फिर पूछ रहा हूं, केवल लूसीफर ने कौन सा एंगल देखा
कि ये वाला नीचे गिर जा, नीचे गिर जा, और देख स्वर्गदूत आएंगे, नीचे गिर को दिखा और स्वर्गदूत आएंगे, गिरा, देख स्वर्गदूत आएंगे, बचा लेंगे। ऐसा कर तो प्रभु ऐसा कर देंगे, प्रभु ऐसा कर देंगे। तू ऐसा करेगा, नीचे गिर जाएगा, तो प्रभु यानी कि पिता स्वर्गदूत को भेजेगा और वो ऐसा तुझे बचा लेगा। ये शैतान कह रहा है। तो एंगल के पास, ये एंगल के पास वो पकड़ा, इसको ये एंगल में पकड़ा। अभी यीशु का जवाब क्या है सुनिए, वचन 7 में यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, रिटन, इट इज रिटन। यीशु ने ये कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ये भी लिखा है, परीक्षा ना करना, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। परमेश्वर को वो चीज करने के लिए मजबूर मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परीक्षा मत करो, परमेश्वर की परीक्षा मत करो। डोंट टेस्ट गॉड, डोंट पुट इनटू टेस्ट गॉड, डोंट पुट इनटू टेस्ट गॉड। ये बोलना जा रहा था वो, परमेश्वर की परीक्षा मत कर। इसकी निचोड़ क्या है दोस्तों, इससे हम क्या सीखेंगे, यानी कि दूसरा परीक्षा के निचोड़ क्या है, परमेश्वर जबरदस्ती सामर्थ नहीं दिखाता। क्योंकि शैतान ने क्या कहा था, नीचे गिरा ले तो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा। सॉरी दोस्तों, वो अपनी ताकत दिखाएंगे। तू नीचे गिरा ले, वो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा वो अपनी ताकत परमेश्वर दिखाएंगे। आपको पता है कुछ लोग क्या करता है कि मैं अभी 1 2 3 दिन कहता है, कुछ लोग कहता है कि मैं अभी 1 2 3 बोलूंगा, अभी पवित्र आत्मा सामर्थ आएगा। ये कुछ लोग कहता है, फूंक मारेंगे तो नीचे गिर जाओगे। परमेश्वर जबरदस्ती सामर्थ नहीं दिखाता, ये बात ध्यान रखना। उसकी मर्जी, उसकी ये विल है, उसकी इच्छा है। तो परमेश्वर तो आत्मा, पवित्र आत्मा फूंकना, धक्का मारना, नीचे गिराना कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। ये आपको समझना है, बस ये आपको समझना होगा। पौलुस, यीशु, पतरस ने जितने भी लेटर लिखे हैं आप पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पे भी फूका, नीचे गिराना नहीं मिलेगा। यीशु ने फूका, यूहन्ना की किताब 21 का 22-23 में। और क्यों फूका, और एक ही बार फूका, तो वो दृश्य बताने चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मूसा 10 आज्ञा लिख रहा था, मोसेस 10 आज्ञा लिख रहा था, तो वहां पे भी आंधियां चली। ये कनेक्शन है उसका। लेकिन अब तो पवित्र आत्मा आ चुका है। उस दिन, जिस दिन आपने यीशु को, प्रभु को स्वीकार किया, उस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। तो वापस क्यों फूंक मारना? और मेरे को नहीं समझ आता कि कौन सा आत्मा आप तुम्हारे अंदर, कौन सा आत्मा के तुम बुला रहे हो, जो तुम नीचे गिरते हो, जो तुम नीचे नाचते रहते हो, हंसते रहते हो, लोटपोट होते रहते हो। कौन सा आत्मा को बुला रहे हो आप? वो सभी पुरुष, महिला, स्त्री, मैं सभी को कहना चाहता हूं, इस पे गौर करें, आत्मा को परखो। तो जबरदस्ती कोई सामर्थ्य प्रभु नहीं दिखाता। कुछ लोग कहते हैं एलिया ने कहा होगा, आपको पता होगा, 450 बाल देवताओं के सामने तुम तय करो कि तुम्हारा वाला सही है या मेरे वाला सही है, और तुम अपना बुलाओ और मैं अपना बुलाऊंगा। ये एलीशा का कंसेप्ट था, उसके लिए प्रभु ने बोला। और परमेश्वर ने वहां पे तय किया सच्चा खुदा कौन है और झूठा कौन है। यहाँ पे
तय किया था, वहां पे तय किया था, पत्थर की लकीर है कि मार दी उसको, पत्थर की लकीर है, मार दी उसने। लेकिन उसको उठाकर मैं बताऊंगा परमेश्वर कौन है। वो पत्थर की लकीर था कि उसको बताऊंगा परमेश्वर कौन है, वो बताऊंगा, ये मूर्खता हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मूर्खता हो जाएगा। उसी को उठाकर बताऊंगा कि परमेश्वर कौन है, तो ये मूर्खता है, फंस जाओगे बेकार में। तो परमेश्वर से जबरदस्ती कोई काम मत करवाओ। अगर उसकी मर्जी है, अगर उसकी इच्छा है, वो करेगा। अगर आप जबरदस्ती करना चाहते हो तो खत्म, फिनिश। आपको पूछना है परमेश्वर ये क्या चीज है, ये आपको समझना है। तो तीसरी परीक्षा, अभी दूसरा हो गया, तीसरी परीक्षा मत्ती के किताब 4:8 में। फिर शैतान उसे, यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्यों और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, वचन 9 में उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ओके, अच्छा, ये सब कुछ दे दूंगा, मुझे दिया गया है। वो कहता है मुझे दिया गया है। क्यों? आदम के बागीचा में बेच दिया ना आदम ने। पहले आदम ने तो यही उसकी बात कर रही है। मुझे सब कुछ मिल गया है, इस पृथ्वी का प्रिंस हूं मैं। शैतान कहता है इसका यहां का प्रिंस हूं मैं। तो इसका जिक्र यीशु ने भी किया है। ये जगत का सरदार आता है, यानी कि प्रिंस। शैतान यहां क्या करवाना चाह रहा है, ये पॉइंट मुख्य है। शैतान यहां क्या करवाना चाह रहा है, रखता हूं। शैतान यहां क्या करवाना चाह रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं क्या करवाना चाह रहा है। दोस्तों देखिए, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सब कुछ दिखाया, टोटल प्लेजर, वैभव जो उस वक्त में दिखा सकते थे, सब कुछ दिखाया। बोला बस एक ही काम करना है, वर्शिप मी। प्रस्क्यूनियो ग्रीक वर्ड, ये वाला ग्रीक वर्ड प्रस्क्यूनियो, वर्शिप, प्रणाम करना है झुककर। तो प्रश्न उठता है शैतान यहां क्या करवाना चाहते थे। सुनिए, उसने पहला क्या किया था, तेरे लिए भूख लगी है तो पत्थर को रोटी बना ले। पत्थर को रोटी बन जाए तो तू खाएगा, खा लेना। पत्थर से रोटी बन जाएगा, तू खा लेना। तेरे भूख लगी है, पत्थर से रोटी बन जाए, तू वो खा लेना। दूसरा क्या किया, परमेश्वर तेरे पास से अगर खुश है तो मैं देखना चाहता हूं कि तू जब नीचे नीचे खुद को गिराता होगा तो वो तेरे को बचाने आएगा कि नहीं। ये टेम्पटेशन है। लेकिन अब उसने लेवल क्रॉस कर लिए। ठीक है, उसने बोला, पहले वाला जो बोला था उसमें तो नहीं फंसा, दूसरे वाला जो परीक्षा है उसमें भी नहीं फंसा, अब इसको फंसाएंगे। तो शैतान कहता है कि उसको पूरा प्रेजर दूंगा। और इसको ध्यान रखना, यीशु को नहीं, यीशु के आइडेंटिटी को दिखाकर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल वो कहानी क्या चल रहा था। तो वो क्या करवाना चाह रहा था, डोंट डाई नॉट द क्रॉस। ध्यान देना, डोंट डाई ऑन द क्रॉस, डोंट डाई ऑन द क्रॉस। क्रूस पर नहीं मरना, क्रूस पर नहीं मरना, मत मर क्रूस पर। ये चाह रहा था शैतान, डोंट डाई ऑन द क्रॉस, क्रूस पर मत मरना, वर्शिप मी। इसका मतलब है अगर मुझे वर्शिप तू करेगा तो मैं क्रूस पे मरने नहीं दूंगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर जिसको तू एक आइडेंटिटी लेकर आया है ना, मेरा पुत्र है,
और वो चाहता है कि तू क्रूस पे मरे। तो परमेश्वर चाहता है यीशु क्रूस पे मरे और शैतान नहीं चाहता है यीशु क्रूस पे मरे। क्योंकि अगर तू क्रूस पे मर गया ना, शैतान कहता है यीशु तू अगर क्रूस पे मर गया ना, मेरा जो टोटल होल है पृथ्वी पर, मेरा जो टोटल पकड़ है पृथ्वी पर, वो छूट जाएगा। तो उसने कहा कि ओके, मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं, जो चाहिए सब कुछ दे रहा हूं, बट वर्शिप मी। वर्शिप मी का मतलब क्या है? मुझे फॉलो करना। फॉलो मी, फॉलो मी। आप किसकी वर्शिप करते हैं ना, आप जिसकी वर्शिप करते हैं ना, आप उसको फॉलो करते हैं, राइट? ये आप ध्यान देना, आप जिसकी वर्शिप करते हैं ना, आराधना करते हैं, मांगते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं। ये ध्यान देना, राइट? तो अगर आप, ये पॉइंट आपको समझनी बहुत जरूरी है, तो आप जिसकी वर्शिप करते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, राइट? ये है पॉइंट। और अगर आप लूसीफर की वर्शिप कर रहे हैं, शैतान की वर्शिप कर रहे हैं, तो आप शैतान को फॉलो कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है तो आप परमेश्वर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपको समझना होगा। तो ये क्या करवाना चाह रहा था कि डोंट डाई ऑन द क्रॉस, क्रूस पे मत मर, यीशु क्रूस पे मत मरना, क्रूस पे मत मर, मेरे पे मुझे फॉलो कर, क्रूस पे नहीं मरना, मुझे फॉलो कर, वर्शिप मी। वर्शिप मी, वर्शिप का मीन्स होता है ओबीडेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप और मैं ये ठान लेते हैं कि हम किसकी वर्शिप करेंगे, हम किसी को फॉलो करेंगे, तो आप उसकी सुनते हो, ठीक है? तो आइए सुनते हैं यीशु ने क्या कहा। वचन 10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, गेट आउट। ऐसा बोला, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, प्रस्कुनियों कर और केवल उसी की ही उपासना कर, दूसरे शब्द में दूसरे किसी को नहीं। कहता है, और एक बार पढ़ दूं, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, प्रस्कुनियों कर और केवल उसी की उपासना कर, दूसरे शब्दों में तू उसको फॉलो कर। आजकल के जो वर्शिपर है ना, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको गुस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलना जरूरी है ताकि वो बच सके, ताकि वो सुधर सके, उनको शायद बोलकर बचा सके। क्योंकि उनको सिर्फ वर्शिप से मतलब है, उनको सिर्फ गिटार से मतलब है, उनको सिर्फ कीबोर्ड पे मतलब है, उनको सिर्फ ड्राम पे मतलब है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना उस पे मतलब है, उन पे मतलब वही है कि मेरी वीडियो की एल्बम जो है ना, उन पे मतलब है कि कितनी बिक्री हुई और कितनी व्यूअर्स आई, कितने लाइक हुआ है, यूट्यूब पे कितना पैसा आ रहा है। यहाँ पे इस पे फोकस उसको है, वो उसको फॉलो कर रहा है। मुझे वर्शिप पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉलो किसको कर रहे हो? मुझे प्रणाम कर, जैसे ही देखा ना ये और केवल मेरी उपासना कर, यहाँ लिखा है केवल मेरी उपासना कर, यानी कि मेरे को फॉलो कर। वर्शिप मीन्स ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। तो लूसीफर कहता है कि तू क्रूस पे नहीं मरना, अगर तू मुझे वर्शिप कर रहा है ना तो फॉलो मी, और मेरे को फॉलो करने का मतलब क्रूस पे तू नहीं मरेगा, सीधी बात है। तो यीशु कहता है सबसे पहला गेट आउट। तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं यीशु हूं वो बात अलग है, लेकिन जो आइडेंटिटी लेकर मैं चल रहा हूं, यानी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला मैटर है, इसके बावजूद भी मैं तुझे कहता हूं दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल
उसी की उपासना कर। तो तीसरे परीक्षा का निचोड़ क्या है दोस्तों? परमेश्वर से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं। परमेश्वर से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं। परमेश्वर से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं। शैतान ने क्या 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 पैसा दिलाया? ये कर दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, प्रलोभन दिया। और याद रखना, उन दिनों में राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। किंग का राज्य था, प्रजातंत्र नहीं था। तो ये मेरा इलाका और ये मेरा इलाका, तो मैं राज करूंगा। ये मेरा इलाका है, मैं राज करूंगा। तो लूसीफर कहता है ओके, ये भी तेरा, मैं देख लूंगा पिलातुस क्या करेगा, मैं देख लूंगा हेरोदेस क्या करता है, मैं देख लूंगा बाकी किंग राजा क्या करता है, मैं देख लूंगा। लेकिन तू जो वर्शिप करेगा ना, मैं सबको तेरा गुलाम बना दूंगा। और एंटी क्राइस्ट, यानी कि एंटी क्राइस्ट, इसको ध्यान देना। और एंटी क्राइस्ट याद रखना, पूरी दुनिया पे वो एक रूल करेगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट विल बी द वर्शिप द डेविल। एंटी क्राइस्ट वन गवर्नमेंट, वन रिलीजियंस। क्यों राज करेगा? क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट लूसीफर का वर्शिपर होगा। ध्यान देना, एंटी क्राइस्ट लूसीफर का वर्शिपर होगा। और लूसीफर को जो वर्शिप करेगा, आज भी एल्मेनाइटिक, आज भी स्टार बनना है तो आत्मा को बेच डालो, अपना आत्मा को लूसीफर को दे दो। यू विल बिकम स्टार इन वन डे, यू विल बिकम स्टार वन डे। तो वन नाइट मतलब एक दिन एक रात में, एक दिन में एक रात में आपको शैतान स्टार बना सकता है। पहले वाला आप, पहले पैसे वाला आप बन जाओगे, फेमस हो जाओगे, ए टू जेड वो कर सकता है। बहुत पावरफुल लाइन है ये, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो इसका निचोड़ ये है कि परमेश्वर से बढ़कर कोई वस्तु ये दुनिया में नहीं। लूका के एंगल से इसको पढ़कर मैं समाप्ति पर हूं, इसको जरा बर्दाश्त कर लीजिए। तो लूका के एंगल से देख लीजिए, लूका का एंगल क्या कहता है। वचन 3, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहो कि रोटी बन जाए। ठीक, तालिब आपको धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़े हैं। मजबूती से आप प्रचार को लोगों तक फैलाए, सुने और जहां तक हो सके जरूर पहुंचाए, क्योंकि ऐसी बातें परमेश्वर की राज्य के लिए आप मजबूत हो रहे हो, लोगों को शेयर कर रहे हो। तो ये मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की राज्य बढ़े, आप अपना आत्मिक जीवन और उन्नति करें वचन का साथ। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज है, किसमें? ये लूका की किताब में, ठीक है, लिखा है, मैं बताता हूं। इसमें थोड़ा चेंज है, बताऊंगा। वचन 4, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी ही से जीवित ना रहेगा। वचन 5, तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्यों दिखाया। ये बीच में आ गया, जो मत्ती में लास्ट में था, ठीक है। वचन 6, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। ठीक, और जिसे चाहता हूं मैं उसको देता हूं, जिसे चाहता हूं मैं उसको देता हूं। तो मती ने ऐसा नहीं लिखा, नहीं बोला कि लूका ये बोल रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है, इसीलिए रखा है। वचन 7, इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा, ठीक है। वचन 8, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। मतलब ओनली फॉलो गॉड, दैट्स इट, ओनली फॉलो गॉड, दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वचन 9,
तब उसने उसे यरूशलेम में लेकर जाकर मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। जो वहां सेकंड था उसमें यहाँ ये आ गया लास्ट में। ठीक है, वचन 10, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। वचन 11, अब वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वचन 12, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करे। तो वचन 13, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ठीक है, तब चला गया। तो आपको यहाँ पे टोटल ये 3 पुस्तकों का एंगल दिया मैंने, मत्ती के, मरकुस के, लूका का। तो इतना डिटेल में नहीं गया, लेकिन जितना मत्ती और लूका गया ये इतना डिटेल में ये नहीं गया। और उसके बाद यीशु पहुंचे कहां पर? उसके बाद यीशु पहुंचे कफरनाहुम और वहां पहुंचकर मत्ती के हिसाब से वहां पहुंचकर घोषणा करी। क्या घोषणा करी? मिनिस्ट्री को कैसे बढ़ाना है। और यीशु के साथ क्या घटा ये आगे मैं रखूंगा, कभी लीड होगी ये जरूर रखूंगा। जय मसीह दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, लोगों को नहीं पहुंचा रहे हो, तो जरूर पहुंचाइए। क्योंकि परमेश्वर का इससे मेरी मतलब क्या है, परमेश्वर की राज्य बढ़े। ना मैं यूट्यूब से, ना मैं फेसबुक से, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता। ये आप सभी लोग प्रचार को देखते वक्त में, सुनते वक्त में आप देख सकते हो कि ऐड नहीं आता। तो मकसद सिर्फ एक ही है, आप मसीह जनता, परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के वचन का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, खरी शिक्षाओं के साथ, साउंड ट्रैक्टिंग का साथ आप खुद अपना मसीह जीवन मजबूत करें और परमेश्वर के राज्य में चढ़ बढ़कर काम करें, प्रचार करें, संगति करें, आगे गांव तक, गली तक, शहर तक, जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है जरूर पहुंचाए। यही मकसद तो दिया है मत्ती के 18 का 28 में कि हर जाति में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, नाश हुए को बचाओ और मिनिस्ट्री को मजबूत करो, प्रभु की राज्य के लिए तैयार करो। जय मसीह की दोस्तों।